पुलिस को कूड़े के ढेर से एक नवजात बच्चा मिलता है। पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, लेकिन वो बच्चा बचता नहीं है और ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पुलिस जब छानबीन स्टार्ट करती है, तो 2 लड़कियों के पास पुलिस सम्मन भेजती है, लेकिन वो लड़कियां पुलिस के पास ना आके अगले दिन नहर में कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। आखिर क्या थी ये कहानी, जानते हैं आज के इस एपिसोड में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है केरल की। केरल में एक जगह है कुल्लम, वहाँ की ये कहानी है। उस गांव में एक व्यक्ति शाम के टाइम अपने घर जा रहा होता है, तो उसे कूड़े के ढेर पे एक बच्चा नज़र आता है जो बिल्कुल नवजात होता है। उस जब वो उसे देखता है तो वो पुलिस को खबर देता है और पुलिस आती है। पुलिस उस बच्चे को वहाँ से उठाती है और हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है, लेकिन वो बच्चा बच नहीं पाता है और ख़त्म हो जाता है। उसके बाद पुलिस जब छानबीन स्टार्ट करती है, तो उस गांव में पता करती है, लेकिन पता नहीं लग पाता है। इसके बाद पुलिस ये पता करती है कि इस गांव में कौन कौन सी महिलाएं प्रेग्नेंट थी। उस हिसाब से भी पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अब इस बात को धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से पहले उसके डीएनए प्रिजर्व कर लिए थे पोस्टमार्टम के बाद। जब 5 महीने हो गए इस बात को, तो पुलिस वाले एक मुहिम चलाते हैं और महिलाओं का डीएनए टेस्ट करते हैं। जब पुलिस वाले डीएनए टेस्ट कराते हैं, तो एक महिला से उस बच्चे का डीएनए मिल जाता है और उस महिला का नाम होता है रेशमा। रेशमा का पति विष्णु, जो काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर रहता है, गल्फ़ की किसी कंट्री में। उसका एक भरा पूरा ससुराल होता है, सास होती हैं, ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, देवर होते हैं, ननद होती है। अच्छा खासा एक परिवार होता है। जब रेशमा को पुलिस वाले उठा के थाने में लेके जाते हैं, तो रेशमा के घर वाले रेशमा की ही साइड लेते हैं और कहते हैं कि रेशमा तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर प्रेग्नेंट होती तो क्या हमें नहीं पता होता, हम लोग तो एक ही घर में रहते हैं। जब पुलिस वाले रेशमा को उठा के लेके गए, तो ये बात उस रेशमा के पति विष्णु को भी पता लगी और विष्णु गल्फ से भारत आ जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो भी बताता है कि रेशमा प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अगर रेशमा प्रेग्नेंट होती तो हमें तो पता लगता। लेकिन पुलिस के पास पक्के सबूत थे और इस बात के भी सबूत थे कि उस बच्चे के बायोलॉजिकल माता पिता रेशमा और विष्णु ही थे। अब पुलिस पूछताछ करती है रेशमा से। जब रेशमा से पूछताछ करती है और उससे बताती है कि उस बच्चे की तुम ही माँ हो और विष्णु पिता है और तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, जब बच्चा जायज़ था तो तुमने ऐसा काम क्यों किया। उसके बाद रेशमा एक कहानी सुनाती है और कहती है कि जब विष्णु बाहर चले गए थे मेरे पति, तो घर का काम करने के बाद मैं दोपहर में, दिन में जब भी फ्री होती थी, तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करने लगी। ऐसी एक दिन फेसबुक पर मेरे पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज में नाम वो लिख के आता है आनंदू। जब मैं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ और उससे बात करने लगती हूँ, धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगती हूँ और प्यार हो जाता है। तो एक मैंने जब उसे बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं हूँ प्रेग्नेंट, तो इस बच्चे का क्या करें जो शायद बाद को तकलीफ़ देगा हमें और तुम्हें। तो आनंदू ये कह देता है कि इस बच्चे को कहीं फेंक दो, और मैंने ऐसा ही किया। दरअसल जब वो उसका डिलीवरी का समय आया, तो वो एंड टाइम पर हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कराती है। वहाँ उसकी डिलीवरी होती है और वो उसी दिन वहाँ से डिस्चार्ज होती है और बच्चे को साथ लाती है और उसी कूड़े के ढेर पर फेंक देती है। इसके बाद जब पुलिस वाले उस फेसबुक वाले व्यक्ति आनंदू के बारे में पता लगाते हैं, पुलिस हर हद तक कोशिश कर लेती है, लेकिन उन्हें आनंदू नाम का कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है। दरअसल आनंदू नाम का कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस वाले और अच्छी तरह से तफ्तीश करते हैं, तो उन्हें यह पता लगता है कि रेशमा जिस सिम से वो आईडी लॉगिन करती थी, वो सिम उसके नाम पर नहीं, उसकी जो एक ननद होती है आर्या, उसके नाम पर होती है।
अब पुलिस वाले जब उस सिम के बारे में पता लगाते हैं और उस आर्या का फ़ेसबुक अकाउंट देखते हैं, तो वहाँ से उन्हें एक लड़की के बारे में और पता लगता है। उसका नाम होता है ग्रीष्मा, जो दरअसल रेशमा की भांजी होती है। इसके बाद जब पुलिस वाले उन 2 लड़कियों के पास सम्मन भेजते हैं कि तुम आओ और तुम्हें थाने में आना होगा और तुमसे कुछ पूछताछ होगी। अब जब रेशमा और ग्रीष्मा, आर्या और ग्रीष्मा जब इनके पास सम्मन जाता है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अगले दिन उनके घर के पास एक नदी होती है और ये वहाँ जाकर दोनों सुसाइड कर लेती हैं। जब इनकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है, इनका पोस्टमार्टम होता है, तो बाकायदा पोस्टमार्टम में ये साफ होता है कि ये मर्डर नहीं था, एक नेचुरल सुसाइड थी। अब पुलिस वालों के पास जो लीड मिली थी इस रेशमा वाले केस में, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब पुलिस इस बात की तलाश करती है कि इन 2 लड़कियों के साथ के का सबसे करीबी कौन होता है जिससे ये बातें शेयर करती हैं। तो एक उनकी फ्रेंड बाहर निकल के आती है और वो बताती है कि आर्या ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, और वो बताती है कि आर्या ने ये बात अपनी सास को भी बताई है कि उसने उसकी कोई एक कहानी है। जब आर्या की सास को बुलाया जाता है, उसकी सास एक कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि आर्या और ग्रीष्मा ने सुसाइड से एक रात पहले मुझे एक बात बताई थी। वो बात दरअसल ये होती है कि वो बताती हैं कि जो मेरी भाभी है, उसके साथ हमने एक मजाक करने का सोचा रेशमा के साथ। और दरअसल देवर भाभी, ननद भौजाई में मजाक कुछ जगहों पर, कुछ कुछ राज्यों में बहुत आम बात होती है। देवर भाभी, ननद भौजाई, मामा भांजे या मामी भांजी आपस में खूब मजाकें करते हैं। जब वो दोनों मजाक करने का सोचती हैं, तो वो फेसबुक पर एक आईडी क्रिएट करती हैं और आईडी का नाम रखती हैं आनंदो। अब वो रेशमा के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और रेशमा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और वो बातें करने लग जाते हैं। और हालांकि रेशमा ने आनंदो को देखा कभी नहीं था, ना कभी फ़ोन से बात की थी, सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर पर चैट से ही बात होती थी। उसके बाद वो बातें करने लग जाते हैं, दोनों तरफ से बातें होती रहती हैं, दोनों तरफ से प्यार के दावे होते हैं, इजहार होता है। एक दिन रेशमा उसे ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझे तुमसे शादी करनी है, अब बताओ इस बच्चे का क्या करें, ये बच्चा शायद आगे चल के हमें और तुम्हें दिक्कत करेगा। तब जो ग्रीष्मा होती है और आर्या होती है, रेशमा की ननद, उसे ये बात पता ही नहीं होती है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि उसके अपने पति विष्णु को नहीं पता थी, उसकी अपनी सास ससुर, पूरे ससुराल में किसी को नहीं पता थी। तो ग्रीष्मा और आर्या ये दोनों भी इस बात से अनजान होते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि रेशमा शायद मजाक कर रही है और मजाक में ये बात बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो दोनों भी मजाक में ये कह देती हैं कि जो बच्चा हो उसे फेंक देना। लेकिन रेशमा शायद इस रिश्ते को लेकर, आनंदो वाले रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वो ऐसा ही करती है कि जब उसकी डिलीवरी होती है, तो वो अपने बच्चे को ले जाकर एक कूड़े में फेंक देती है। जब रेशमा जब ग्रीष्मा और आर्या को इस बात का पता लगता है कि पुलिस ने उन दोनों को भी बुलाया है, तो वो सोचती हैं कि एक बच्चा तो पहले ही मर चुका है, उसके बाद उसकी भाभी भी जेल में पहुंच चुकी है, अब शायद हमारा भी नंबर आएगा और हम भी बहुत लंबे सालों तक जेल में रहेंगे। इस बात से वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं कि दोनों फैसला करती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। इस कहानी का लबो-लबाब ये निकला है कि एक मजाक जो बस दिल लगी के लिए स्टार्ट किया गया था, वो उसने इस मजाक ने एक भयंकर रूप धारण किया और एक बच्चे सहित 2 लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए चली गई। 3 जानें गईं और शायद 2 से 3 या 4 परिवार भी बर्बाद हो गए। जो जो बात एक मजाक से स्टार्ट हुई थी। आज की कहानी में इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हों वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।